हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, जीके का जो महत्व है ना वो एसएससी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं जीके के 10 क्वेश्चन वे लाई हूँ जो एसएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको ये एंड तक समझ में आ जाए और आपको पता चल सके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपखंड कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा उपखंड हम अंटार्कटिका को कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है अंटार्कटिका जो है ना, यहाँ पर जीवन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने। तो महाबलीपुरम जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ये मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों राष्ट्रीय जंतर मंतर उद्यान कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो भी हमें अपनी बात मनवानी है या कुछ भी राष्ट्रीय आंदोलन करना है ना, तो देखिए जंतर मंतर पर ही जाकर सब बैठते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता देती हूँ। इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो इसकी पहली बैठक थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के आदमी या जो थे ना वे राजीव खन्ना थे। ठीक है, ये किस देश में प्रधानमंत्री रहे थे। तो देखिए ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव खन्ना जी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान निर्माण सभा का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपको अगर प्रथम कानून मंत्री पूछने लगे तो वो आपको मैं बता देती हूँ, वे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, जो प्रथम मंत्रियों के नाम है ना हमारे संविधान सभा के, वे आपको याद रखने हैं क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है 29 अगस्त को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यह स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, हुई थी 1934 अधिनियम के तहत। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये तो सबको ही पता है कि नई दिल्ली में भारत की राजधानी स्थित है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछने लगे कि यह कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1911 और 12 में ये स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना दिवस। ठीक है, और अगर आपको 10 जनवरी को पूछने लगे तो 10 जनवरी जो है ना वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 11वां सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा शिखर क्या है कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला है ये। यह है 8,848 मीटर ऊंची है। ठीक है, पॉइंट कुछ मीटर ऊंची है ये आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों देखिए पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में कई बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, और अगर आपको महाद्वीप को पूछने लगे तो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक प्रमुख गैस कौन सी है, मतलब कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों ये नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, ये मेलगाड़ी लिखा गया है गलती से, रेलगाड़ी, ये मेलगाड़ी नहीं रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी। तो ये देखिए यह है भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए
6 अप्रैल 1853 को ये पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में जो गुजरात के पोरबंदर तट पर स्थित है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये अगर आपसे पूछने लगे कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मतलब बांध पर स्थित है, दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध पर स्थित है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों ये कितने अनुच्छेद है? ठीक है, अगर देखिए ये है 395 अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुल्तानी खाना किसका प्रसिद्ध व्यंजन है? दोस्तों ये जो मुगल थे ना हमारे यहाँ पर, उनका खान पान था ये। ठीक है, सुल्तानी खाना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, ये है क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कमेंट करें, हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमारे चैनल पर विजिट भी